अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो आज है सैटरडे का दिन और आज हम शुरू करेंगे नाश्ते से। तो मैंने नाश्ते में बनाई थी आज अंडा ब्रेड क्योंकि बहुत दिल कर रहा था कुछ स्पाइसी और सेवरी खाने का। तो मैंने कहा चलिए आज अंडा ब्रेड बनाते हैं। तो नाश्ते में हम लोगों ने खाया है अंडा ब्रेड विद चाय और हम अब जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने क्योंकि ये वीकेंड है निशा की बर्थडे का वीकेंड। तो हम लोगों ने कहा चले सेलिब्रेट करते हैं और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं तैयार होके और हम अब रोड पे निकल चुके हैं। तो गाड़ी में कुछ देर बैठने के बाद ही जो है बेबी आहत को मोस्टली नींद आ जाती है और वो बिल्कुल सो जाता है। तो जब वो सो जाता है तो इतना क्यूट लगता है। मैंने कहा चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। और हमारा जो है वो भी काफ़ी बोर हो रहा था और ऑलमोस्ट सोने लगा था। लेकिन मैंने उसे कहा कि प्लीज़ आप जागते रहिए, हाय करिए सबको। तो कैमरे में देख रहा है और जोया ने कहा मैं भी करूँगी हाय। तो वो रही आपके लिए छोटी सी जोया रानी जो हमेशा पिछली ही बैक सीट पे बैठती है। तो आज हम जा रहे हैं स्किपो एयरपोर्ट पर क्योंकि मेरे बच्चों को एविएशन का बहुत ज़्यादा शौक है। वो बहुत ही क्रेज़ी और पैशनेट है अबाउट फ्लाइंग, एरोप्लेन्स, पायलट जो कुछ भी है एविएशन के बारे में। उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जा रहे हैं एरोप्लेन स्पॉट करने क्योंकि जो जहाज़ उड़ते टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं वहाँ पे हम जा रहे हैं उनको देखने। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को ये यहाँ का एक आर्ट दिखा देती हूँ। ये आर्ट जो है यहाँ पे सालों से एयरपोर्ट पर है। ये एप्पल शेप्ड बॉल्स हैं और दूसरी गोल बॉल्स भी हैं। इन लोगों ने ये उनको यहाँ पर रखा हुआ है और उनके नीचे से हमेशा पानी सा गुजरता रहता है और फिर नीचे जाके फिर वो ऊपर आता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है देखने का। ये जो है यहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कैंडी शॉप है। इसको कहते हैं यामिन। आप लोग इसमें जैमिन होंगे लेकिन है ये यामिन। और यहाँ पे जो है तकरीबन दुनिया की हर जो फेमस जो कैंडी है वहाँ से मिल जाती हैं। तो मेरे बच्चे बहुत शौक से यहाँ से कैंडीज लेते हैं। तो ये है जी यहाँ का एयरपोर्ट। आप ही देख लीजिए बाहर यहाँ एयरपोर्ट से निकले तो ये है एयरपोर्ट का टावर। और अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे क्योंकि पहले हमें यहाँ से नीचे जाना है एयरपोर्ट के अंदर पहुँचने के लिए। और जोया कह रही है कि मम्मा नहीं आप मेरे साथ सीढ़ियों से चलें। मैंने कहा नहीं, आज यहाँ रोलिंग स्टेयर से जाते हैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक स्पेशल डेक बना हुआ है जहाँ पर जाकर आप एरोप्लेन्स देख सकते हैं चढ़ते हुए और लैंड होते हुए। तो जो आप यहाँ पे सामने गोल गोल शीशे देख रहे हैं यहाँ पे जो है नीचे ट्रेनें यहाँ पे चलती हैं। तो अगर आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हो तो एयरपोर्ट के नीचे ट्रेन चलती है। और आपको जो है हॉलैंड में किसी भी शहर जाना हो तो आप वहाँ से आराम से ट्रेन पकड़ सकते हैं। और ये देखिए जहाँ से हम निकले हैं वहाँ पे ऊपर लोगों ने एक गाड़ी पार्क की हुई है जो आप आई थिंक जीत सकते होंगे, ये मुझे नहीं पता। तो हम वहाँ पे जब डेक की तरफ पहुँचे तो हम लोगों ने क्या देखा कि वो तो बंद है। बिकॉज ऑफ द वायरस है लोगों ने सब कुछ बंद किया है कोरोना वायरस की वजह से। तो बच्चों को फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चले आए आपको मैं इस साइड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर भी बहुत ही उन लोगों ने एंजॉय किया। ये एक एविएशन शॉप है यहाँ पे सब कुछ आपको मिलता है एयरप्लेन्स का। और यहाँ पे लोगों ने अपनी असली जो है एयरप्लेन्स के पार्ट रखे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये असली एक एयरप्लेन का फ्रंट पार्ट है। केएलएम है जो रॉयल डच एयरलाइंस है। और इसको डच में हम कहते हैं कोनिंकlijke luchtmaatschappij यानी कि रॉयल डच एयरलाइन। और ये जो है आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे औरत खड़ी हुई है ये जो असली है जहाज़ के पहिए हैं। लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इनकी सफाई करके और इनको यहाँ पे सजाया हुआ है। लोग यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। और साथ जो है एक बहुत ही बड़ा इंजन रखा हुआ है लोगों ने। और ये इंजन देख के तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि आप अगर इसके साथ खड़े हो तो एक इंसान छोटा सा लगता है। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके। जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तब मैंने नहीं देखा था, मैं सिर्फ इसका ये फ्रंट पार्ट ही देखा हुआ है। तो अब लोगों ने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर दी है, तकरीबन पूरा इसको एक जहाज़ ही बना दिया है। तो अब हम जा रहे हैं फ्रंट पार्ट के अंदर क्योंकि आप वहाँ पे जो मैंने आपको भी फ्रंट पार्ट दिखाया तो उसके अंदर भी जा सकते हैं। ये देखिए पूरा एयरप्लेन है, अंदर सीटें वगैरह भी लगी हुई हैं। बच्चे यहाँ पे थोड़ा बहुत खेल रहे हैं। बेबी आहत है अपनी फ़्लाइट एंजॉय कर रहा है माशाल्लाह। और उसके पापा जो है उसकी क्यूट क्यूट पिक्चर्स बना रहे हैं। तो मैं मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरा यही ख्वाब था कि मैं एक दिन पायलट बनूंगी।
आज तक भी वही ख्वाब है, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ ख्वाब शायद पूरे नहीं होते या आपकी किस्मत में ये चीज़ नहीं लिखी होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी औलाद, बच्चे, शौहर, सब कुछ जो है मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र करम है हम लोगों पे, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मौला की। लेकिन हाँ, सिर्फ़ ये कभी-कभी दुःख लगता है कि काश मैं भी पायलट बन जाती। तो मेरे बच्चों को जो है शायद मेरी वजह से ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है कि वो लोग पायलट बनना चाहते हैं। निसा को भी चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है कि वो बोलती है कि मम्मा मुझे भी शायद पायलट बनना है, मैं इस बारे में सोच रही हूँ। और हमाद जो है वो तो बिल्कुल ही पागल है एयरप्लेन्स के बारे में। ज़ोया बोलती है नहीं मैंने पायलट नहीं बनना, मैं तो कुछ और ही बनूँगी, लेकिन आई एम फाइन विद दैट, जो कुछ बने उनकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अच्छे मुसलमान बने और अच्छे बच्चे बने, अच्छे इंसान बने। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़िंदगी में आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप जितने भी अमीर हो जाए, जितने भी सक्सेसफुल हो जाए, जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तो आई थिंक कि आप कुछ भी नहीं हैं ज़िंदगी में। तो ये हो गई छोटे से एयरपोर्ट की टूर, जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बैठ के, दिल तो नहीं कर रहा था कि यहाँ से निकलूँ। लेकिन आज जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे एक और फादर भी खड़े हुए हैं अपने बच्चे के साथ लाइन में। तो मैं निशा ज़ोया से कह रही हूँ कि चलें, अब आप लोग भी निकलें, चलें को किसी और लोग को भी हम लोगों ने बारी देना ज़रूरी देनी चाहिए। और अज़ीम है वो आहत और हमाद के साथ जो है यहाँ पे शॉप में जा चुके हैं। मैं आपको बताऊंगी, यहाँ से सीढ़ियाँ आप जो एयरप्लेन की नीचे उतरते हैं तो आप डायरेक्ट जो है उस शॉप में पहुँच जाते हैं। बहुत ही क्यूट और प्यारा सा सिस्टम इन लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चे जाते ही उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने एरोप्लेन ख़रीदने हैं, ये ख़रीदना है। और ख़ास तौर पे पता नहीं मेरे बच्चों को जो एमिरेट्स के एरोप्लेन्स होते हैं वो तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमेशा यूट्यूब पे भी एमिरेट्स की एरोप्लेन की जो है ना लगा के देख रहे होते हैं। और ज़ोया जो है वो एलओएल की दीवानी है। अगर मेरे बच्चों के बस में हो वो तो पूरी दुकान ही ख़रीद डालें। लेकिन अब यहाँ पे बस हम थोड़ा घूमे फिरे हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगी, देखें कितना क्यूट सा एरोप्लेन है, एक धागे के साथ ये बंधा हुआ है और ये गोल गोल चक्कर काट रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। तो बस हम लोगों ने जो है, बच्चों ने कुछ खिलौने खरीदे और उसके बाद अजीम ज़रा पैसे दे रहे हैं काउंटर पे। और हम लोगों ने सोचा कि बस जी अब कुछ और तो यहाँ पे कर नहीं सकते, तो चलिए हम एयरपोर्ट से निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एयरपोर्ट पे जो है कितने मुल्कों के लोग आते जाते हैं, तो वायरस का ज़्यादा जो है डर होता है। तो इसीलिए हम लोगों अब ने कहा चलें कि अब भाई गाड़ी की तरफ चलते हैं और वहीं पर जो है हम अभी जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का एयरपोर्ट दिखा दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को एयरपोर्ट यहाँ का कैसे लगा, अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। और ये जो है यहाँ की बहुत ही फेमस जो है फ्लावर शॉप है अफ़ी फ्लोरा। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फूल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े महंगे मिलते हैं, आई मस्ट से दैट। जो हॉलैंड के जो हैं फूल पूरी दुनिया में और ज़्यादातर जो है पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट होते हैं। अगर आपने कभी फ़ोटो देखी होंगे, यहाँ की बहुत ही फेमस जगह है जिसका नाम है क्यूइकनहोफ। वहाँ पे तो फूलों के बहुत ही खूबसूरत बाग हैं। लेकिन एक बात है यहाँ के फूलों की कि यहाँ के फूलों की खुशबू बिल्कुल भी नहीं होती। देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, हर रंगों में, हर किस्मों में यहाँ पे फूल उगाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ के फूलों की खुशबू नहीं होती। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अ, या अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप फूलों को सूंघे तो दूर दूर से फूलों की खुशबू आती है और आपको पता लग जाता है कि वाह भाई वहाँ के मोतिये का फूल खिला हुआ है, ये यहाँ पे गुलाबों के फूल हैं। मुझे अपने बचपन की याद है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी दादी अम्मा को। उन्हें जो है गार्डन का बहुत शौक़ होता था और उन लोगों ने हमारे पिछले घर के जो यार्ड था उसमें उन लोगों ने रात की रानी की एक बेल लगाई हुई थी। तो जब वो रात होती थी तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में फैल जाती थी। तो ये चीज़ें मुझे बहुत याद हैं अब तक। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं। बच्चों ने अब ज़िद की कि पापा आप तो प्रॉमिस किया था कि वापसी पे आप लोगों को कैंडी लेके दूंगा। तो बस अब वही हम कर रहे हैं। बच्चे जो हैं हर एक एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं। ज़ोया ने ये कैन चूज़ किए हैं और हमाद ने और निसा ने जो है ये नट्स चूज़ किए हैं। तो अब हम ज़रा इनके पैसे दे लें और पैसे दे के जो हम जाएंगे गाड़ी की तरफ। तो आज तो पूरा दिन हो गया है, बारिश भी बहुत हो रही है, कभी आस्ता हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। और अब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स की तरफ,
यहाँ पर एयरपोर्ट के साथ ही थोड़ी छोटी सी 10 मिनट की ड्राइव भी नहीं बनती, एक मैकडोनल्ड्स है। मैकडोनल्ड्स वो जो है बहुत ही स्पेशल मैकडोनल्ड्स है क्योंकि वो एक रनवे के साथ आता है और आप वहाँ पर बैठ के खाना भी इंजॉय कर सकते हैं और एयरपोर्ट्स नहीं, एरोप्लेन्स जो लैंड होते हैं उसका भी आप नज़ारा ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैठ के खाना पीना हमें लगता है क्योंकि यहाँ पे पर मिनट आई थिंक 2 लैंड होते हैं ज़रूरी। तो हम यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में पहुँच चुके हैं और सबसे पहले जो है हम लोगों ने अपना एड्रेस और नंबर लिखवाना होता है क्योंकि अगर आपने बैठ के खाना खाना है तो आपने यहाँ पर एड्रेस लिखवाना है और टेलीफोन नंबर लिखवाना है, रजिस्टर करवाना है और उसके बाद आप लोगों ने हैंड सैनिटाइज करने हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और बस हम यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और अज़ीम जो है खाना ऑर्डर करने गए हैं और ये साथ जो है ये रनवे है, यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है एरोप्लेन्स लैंड करते हैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि जहाँ पर हम पहले गए थे एयरपोर्ट के ऊपर डेक पर, तो वो तो बंद था, तो बच्चे जो हैं काफ़ी मायूस हो गए थे कि हम लोगों ने एरोप्लेन्स आज नहीं देखे। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ले आए कि आइए यहाँ पर तो ज़रूर देखेंगे, तो यहाँ पर बैठ के खाना भी खाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। लेकिन क्या हुआ, हमने बैठ के पूरा खाना भी यहाँ पे खा लिया और एक सिंगल एरोप्लेन भी यहाँ पर लैंड नहीं हुआ। बाद में पता चला कि ये जो रनवे है ये तो बंद है आज। अ, ये नहीं पता ड्यू टू व्हाट बंद था, किस वजह से ये बंद था, लेकिन बंद था। तो लेकिन बच्चों ने फिर भी मैकडोनल्ड्स एंजॉय किया, हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया और मैं बार बार बाहर कैमरा मार रही थी कि शायद अब एरोप्लेन एक लैंड हो जाए, कभी एक लैंड हो जाए, लेकिन कोई भी लैंड नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन हम लोगों ने खाना खाया और बहुत एंजॉय किया और ये बेबी आहत भी है, ये भी माशाल्लाह बहुत शौक से जो है फ्रेंच फ्राइज खाता है। क्या खा रही हो? ओह यम्मी। Che classico dritto il cacchio. What's up? What's up? और ये जो है मेरा खाना है, मैंने कहा चल मैं भी बैठ के खा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं शुरू कर सकूँ, अपने मेरे हस्बैंड जो है अपनी फ्रेंच फ्राइज ख़त्म करके मेरी चोरी करना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर बेबी आहत जो है खाना भी खा रहा है, साथ में कोको मेलन देख रहा है टेलीफोन पे और डांस भी कर रहा है। Hadi kapı. Daha kita kita. Hadi pizza. Hadi pizza. Ayo telepon kamu. तो मैकडोनल्ड से खाना पीना खा के हम लोग जब बैठ चुके हैं गाड़ी में और यहाँ पे शुक्र है कि हमें 7 एरोप्लेन्स नज़र आ गए हैं। बच्चे देख कर बहुत खुश हो गए थे। और कल सुबह का जो दिन है वो है निसा की बर्थडे। माशाल्लाह जो है मेरी फर्स्ट बॉर्न, मेरी पहली बेटी जो है हो जाएगी कल 11 साल की। और आइए आप भी हमारे साथ उसका बर्थडे मनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निसा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हिप 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 hooray! Happy birthday, Nisa! Now you can blow the candle. Make a wish. Come on, come on. Yay! Happy birthday, Nisa! So Nisa chose the breakfast today, and Nisa wanted to have scones. तो आज हम लोग scones खाएंगे। ये English breakfast होता है with cream और jam. So हम सब enjoy करेंगे। You don't like cream? Okay, let's have some breakfast. So Nisa has already finished her first one. कैसा था Nisa? Was it good? Yeah. Zoya? Yummy. Yummy है? जोया बहुत डर रही थी कि इसे पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन जोया पसंद आया। और हमाद, आपको क्या हुआ हमाद?
ओके, पहले हम हाथ का मुंह ठीक करते हैं, फिर हम हाथ से बात करेंगे। ओके, सिलेक्ट करवानी? Is yummy? Yes, it's yummy. यहाँ पर बेबी आहत जो है शोर कर रहे हैं कि मैंने भी वो खाना है। और जैसा कि देख सकते हैं आप, इसका मुंह पूरा चॉकलेट के साथ भरा हुआ है क्योंकि इसने अब एक पैनकेक खाया है नाश्ते में। और ये जो है जब फुल हो जाता है तो ये करता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो खाना बच जाता है उठा के ज़मीन पर फेंक देता है। इसका ये साइन होता है कि बस अब मैं फुल हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे लगा के खाती हूँ। उसके ऊपर जो है पहले आप ये क्रीम लगाते हैं और उसके बाद एक जैम लगाते हैं और ये बहुत ही मज़े के होते हैं। और हस्बैंड जो है मेरे अजीम वो फ्रेश ताज़े ताज़े लेकर आए थे, तो अब ये अंदर से काफ़ी गर्म थे, तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो यहाँ पर ये वीडियो देख देख कर ही मुंह में फिर से पानी आ रहा है, तो शायद आई थिंक जल्द ही फिर से खाने पड़ेंगे। Mama, really fast. That room is silly. तो अब मैं जा रही हूँ सुपरमार्केट, क्योंकि निशा ने सुबह स्कूल में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है और वहाँ पे बच्चों को कुछ ट्रीट्स देनी है, तो मैं वही ख़रीदने जा रही हूँ। और हमारे यहाँ जो है घर में थोड़ी छोटी सी ट्रेडिशन है, जिस भी बच्चे की बर्थडे होगी वो जो है ब्रेकफास्ट भी चूज़ कर सकता है और डिनर भी चूज़ कर सकता है। तो ये बच्चे जो हैं इस बारे में वो लेके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और ये खुशी देख के हम लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर बच्चे खुश तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। तो निशा ने जी चूज़ किया है एक जापानीज़ रेस्टोरेंट, जहाँ पे वो जाना चाहती थी खाना खाने के लिए। तो आज जो है हम वहीं पर जा रहे हैं। ये यहाँ के डन हाग में नहीं है, दी हेग में नहीं है जिस शहर में हम रहते हैं। ये हमारे साथ एक और शहर है रोटरडैम, वहाँ पर ये रेस्टोरेंट है और निशा का बहुत दिल करता वहाँ पे जाने का। तो हम लोगों ने उसे प्रॉमिस किया था कि आपको अपनी बर्थडे पे लेके चलेंगे। तो ये देखिए रोटरडैम की बिल्डिंग्स बहुत ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वहाँ पर। तो निशा ने कहा था कि उसे आज जापानीज़ खाना खाना है। हम लोगों ने पहले कभी जापानीज़ खाना नहीं खाया था, लेकिन शायद आप जानते होंगे एक जापानीज़ डिश है जिसको कहते हैं रामन, वो बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो हम लोग का चले आज वो ट्राई करेंगे। निशा का बहुत दिल करता है ऐसे चाइनीज़, थाईस और हर मुल्क का खाना खाने का उसको बहुत ही इंटरेस्ट है इस चीज़ में। और मुझे भी, मेरे हस्बैंड को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, तो वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे आज जाने में वहाँ पे। तो लेकिन कह रहे थे कि क्यों नहीं, अगर निशा की मर्ज़ी है तो हम ज़रूर वहाँ पे जाएंगे खाना खाने। तो इस हम रेस्टोरेंट में आ गए थे जिसका नाम है आजीसान। ये एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है और यहाँ के जो काम करने वाले हैं ये बहुत ही नाइस और बहुत ही वेलकमिंग थे। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर कर दिया और जब खाना आया तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। तो देखकर तो मुझे लगा कि भाई ये तो क्या है। और यहाँ पे हाँ, मैं बाय द वे बताना चाहती हूँ कि ये हलाल शॉप है, हलाल जापानीज़ है। तो क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खाते हैं मुसलमान होने के नाते। तो ये जो है रामन सूप था, इसके अंदर चिकन सोजू सूप इसे कहते हैं। तो हम लोग ने पहले जब ट्राई किया तो बहुत ही अजीब लगा, इसमें इतना कोई जायका नहीं था, ना नमक था ना मिर्च थी, बहुत ही अजीब सा जायका था इसका। और पता नहीं चिकन थी जो वो पसंद आई, थोड़ी क्रंची सी। और बेबी आहत है, उसने तो बहुत ही इंजॉय किया, वो नूडल्स ऐसे खा रहा था जैसे वो हमेशा पूरी ज़िंदगी नूडल्स खाता आ रहा हो। और ज़ोया ने ली थी एक चिकन की जो बोटियाँ होती हैं वगैरह, हम लोगों ने डम्पलिंग्स लिए थे। डम्पलिंग्स वाकई ही बहुत डिलिशियस थे और चिकन की बोटियाँ थी वो भी डिलिशियस थी। लेकिन पता नहीं शायद यहाँ का जो है हमें इतना पसंद नहीं आया खाना, ख़ास तौर पे जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जो हमेशा एक हाइप सुनी है रामन के बारे में कि वो इतनी डिलिशियस होती है, हमें वो फील यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिली। हालांकि जो खाना था काफ़ी महंगा था, हम लोगों ने एक रामेन के लिए 15 यूरो दिए थे। तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे कि इतना पैसे भी दिए और खाना अच्छा नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने एक बार ट्राई तो किया, पसंद नहीं आया तो फिर क्या बात हुई।
उसके बाद जो है हम मैकडोनल्ड्स गए और वहाँ पे यमी यमी जो है आइसक्रीम ख़रीदी और ऑन द वे बैक गाड़ी में हम लोगों ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की। और रात के वक्त हो चुका है, मैंने अपने लिए फिर से एक टी बना ली है, बच्चे जो हैं सो चुके हैं और मैं बना रही हूँ निसा के लिए ट्रीट सुबह के लिए। और मैं आपको पहले अपनी ट्रे शो करना चाहती हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत है। इसको लिए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में ही ये जो है ट्रे इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है। तो अभी तो काफ़ी ठंड भी हो गई है, इसीलिए मैंने एक हुडी सी पहनी है गर्म सी, और मैंने कहा चले काम शुरू कर देते हैं ताकि फटाफट हो जाए। लेकिन मुझे बनाने में फिर भी तकरीबन 1 घंटा लग गया था इसकी पूरी चीज़ बनाने में। तो यहाँ पे है मैंने फटाफट पैकेट खोले, क्योंकि कोरोना वायरस है, आप कुछ खुला नहीं दे सकते बच्चों को, सब कुछ है पैक ही होना चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं पैकेट में जो है ये हेल्थी कुकीज़ ले आई हूँ, योगर्ट कुकीज़। और जो उसके ऊपर छोटा डब्बा है उसमें है रेजन्स यानी कि मेवे। तो बस ये जो है एक एक जो है अपनी क्लासमेट को वो दे देगी स्कूल पर जाकर, और वहाँ पे वो इसी तरह उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन मना लेंगे। तो मैं आप लोगों से अब इजाज़त लूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करें। और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे भेज रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं 1K सब्सक्राइबर हिट कर चुकी हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट जो है दुबई का ट्रैवल व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके यहाँ पर क्लिक करें इस वीडियो पर और वो देखें। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मैं आप लोगों को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय।